दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं भयंकर व्यस्तता के कारण काफ़ी दिनों से बस टाइम पास कर रहा था, ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था या ये कहें कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला, लेकिन मैं आज ब्लॉग नहीं बन पाया कि थोड़ा सा स्वास्थ्य हल्का सा डाउन सा लग रहा है, तो नहीं कर पाए चीज़ें। मुश्किल होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं कर पाते हैं। खैर, तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो ब्लॉग नहीं बने तो उसमें मैंने कई चीज़ों को मिस किया है, जैसे पोखरकाल के कार्यक्रम को, जैसे अनेकों ऐसी चीज़ें थी जो मैं अपने ब्लॉग में नहीं डाल पाया। और लेकिन मेरी जो कमी को पूरा किया है मेरे छोटे भाई मनकी ने। वो लगातार ब्लॉग डालते हैं और उनके ब्लॉग को लगातार देखते, आप लोग भी देखते रहें। मनकी के कलम से जो एक ब्लॉग है, क्योंकि उनका जो अपना स्टाइल है, अपना जो तरीका है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि उसमें सच्चाई छुपी होती है, उसमें कहीं ना कहीं जानकारियाँ छुपी होती हैं, कहीं ना कहीं पौराणिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कहीं मतलब कई चीज़ों का मिश्रण मन की कलम से जो ब्लॉग है उसमें मिलती रहती हैं और देखने में उनको मज़ा भी आता है। खैर, तो आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हो कि हल्का फुल्का जुकाम वुकाम का मामला बना हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, तो क्योंकि दिमाग तो दूसरी तरफ गया हुआ है, तो रिकॉल भी क्या करेंगे। इस बीच थोड़ा सा एक नुकसान भी हुआ, और नुकसान ये हुआ कि अपना जो एसी का आउटडोर था उसको चोर निकाल के ले गए। उस दिन से कई बार थाने के चक्कर या जो भी है ऑनलाइन कंप्लेंट है, पुलिस के साथ में घूमना, ये भी चलता रहा। खैर, वो तो नहीं मिलेगा तो पक्का है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे योगी जी के पुलिस के लिए कहा जाता है, यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा है, और यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो क्या पता प्रेशर की आवश्यकता है या बिना प्रेशर के काम तो यहाँ होता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो यह भी एक संभावना है। हालांकि ट्वीट मैंने कर दिया उनके लिए भी, पर वो भी कितने ट्वीटों का जवाब देकर कितने का ध्यान रखेंगे। खैर, और आज की जो मेन परिस्थिति है, उससे एक बहुत ज़्यादा दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी पोती, अपने भतीजे विकास की बिटिया अवनी के ऑपरेशन की बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि उसका इंतज़ार होगा। बहुत लोगों ने उसके लिए सहयोग किया। डॉक्टर की टीम लगातार उस पर नज़र रख रही थी, लगातार। ये समझ लो कि आप उसमें ये कहें कि किसी एक ने यह किया है वह भी नहीं कह सकते। और अगर किसी एक ने इसमें सबसे पहले जो संज्ञान लिया तो उसमें था ऋषि कंडवाल जी, जो नीलकंठ सेवा संस्थान दिल्ली में जो स्कूल है उनके प्रोप्राइटर हैं। उन्होंने संज्ञान लिया था शुरुआत में कि क्योंकि उनसे मेरी भी बात हुई थी, काफ़ी टाइम तो लंबी बात होती रही। लेकिन उसके बाद में एक जो खर्चा था, खर्चा काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा होना था, और क्योंकि कॉकलियर का जो है इम्प्लांट करना था उसके अंदर। और आज खुशी की बात है कि वह हो गया है। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के दुआएं, आप लोगों की प्रार्थनाएं सब बहुत बेहतरीन काम आई हैं। और फिलहाल बच्ची ठीक है, स्वस्थ है और हॉस्पिटल में है, इंद्रिया हॉस्पिटल देहरादून में। और उसके हालांकि अभी भी यह युद्ध पूरा नहीं हुआ है उसके खिलाफ, क्योंकि उसके अभी ऑपरेशन हुआ है एक, जो कि अंदर वाला जो पार्ट था वो इम्प्लांट कर दिया गया है। लेकिन असली काम अभी बाहर वाला भी है, और उसके बाद जो उसकी थेरेपी है उसका भी है। तो इसमें सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले उस डॉक्टर की टीम को, जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन, एक सफल ऑपरेशन किया। और वाकई में डॉक्टर को भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता होगा।
क्योंकि वह बड़े से बड़े, देखो इसको कहते हैं कि प्रकृति ने, ऊपर वाले ने उसको जिस हिसाब से भेजा है उसके उलट उन्होंने उसको पलटने का प्रयास किया क्योंकि प्राकृतिक रूप से हो सकता है कि उसको दिक्कत ऊपर वाले ने ऐसी सज़ा दी हो, लेकिन शायद डॉक्टर को उसके लिए भगवान के रूप में भगवान ने अपना एक स्वरूप बनाकर धरती में भेजा होगा कि यह इतना तक इसके बाद में तुझे एक अच्छी चीज़ मिलेगी। तो डॉक्टर ने अच्छा किया होगा, अच्छे से उसमें ऑपरेशन हुआ है। खैर, मैं मुख्यतः धन्यवाद अवश्य करना चाहूँगा ऋषि खंडवाल जी का। एक साई ट्रस्ट है जो जिनके माध्यम से यह हुआ है, और इंद्रेश हॉस्पिटल का। साथ में हमारे दिल्ली एनसीआर में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है उदयपुर मंडल, और उदयपुर मंडल के क्या बोलूँ मैं, एक इतना ऐसा रोल था इसमें कि लगभग काफ़ी दिनों तक उनके, और उदयपुर मंडल के जो अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र जोशी, जो बड़े भाई भी हमारे, उन्होंने दिन रात एक करके इस चीज़ के लिए फंड जुटाने की पूरी जो व्यवस्था करी वह काबिल तारीफ थी। और काबिल तारीफ इसलिए कहा जा सकता है कि यह आसान काम नहीं था। हर एक को बोलना, हर एक के साथ में बात करना, हर एक के साथ में बिल्कुल इन चीज़ों के लिए प्रयास करना। और मैं बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ समस्त उदयपुर मंडल के परिवार का, और साथ में अध्यक्ष जी का, और साथ ही आभार प्रकट करना सभी दानीदाताओं का, क्योंकि यहाँ पर दानीदाताओं का नाम लेना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी सूची है और लगभग 6 लाख से ऊपर एकत्रित किए हैं, तो ये आसान काम नहीं था। लेकिन मेरा एक और अनुरोध है कि अभी यह उद्देश्य पूरा हुआ नहीं है, अभी उसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपये का और खर्चा होना है, और उसके पिता के पास ऐसा धनोपार्जन का कोई साधन है नहीं। तो मुझे विश्वास है कि जिन्होंने अभी तक मदद नहीं करी है वह अभी भी मदद कर पाएंगे और मदद करेंगे, और उस कार्य को पूर्ण करवाने, जो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक यज्ञ था, इस यज्ञ को पूरा कराने में सहयोग करेंगे। क्योंकि इस यज्ञ के लिए मैं कह सकता हूँ कि यह छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, बहुत बड़ा यज्ञ था। और मैं स्वयं भाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि मैं इस बारे में आप लोगों के लिए अपील कर पा रहा हूँ। मेरी बात लगातार विकास से भी हुई है, लगातार इस संबंध में खंडवाल जी से भी हुई है, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी है, जिस माध्यम से जिससे जहाँ से जो बात करनी थी हमने अपने तक प्रयास करे हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रयास हम कर सकते थे उतना शायद नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आगे करने का प्रयास करेंगे। और उस बच्ची को नव जीवन देने के लिए आप लोगों का ढेरों आभार, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों धन्यवाद। मतलब शब्द के लिए मैं कह नहीं सकता, मेरे पास इन चीज़ों के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि किसी का भी धन्यवाद जो है मदद के रूप में धन्यवाद करना ये शायद वाजिब भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस बच्चे को जो आपने नव जीवन दिया है, इस पुण्य कार्य में आपने जो व्यवस्था बनाई है, वाकई में सामाजिक प्रणाली में ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। अब यही सामाजिक प्रक्रिया भी है कि एक बच्चे को आपने नव जीवन देने का एक प्रयास किया है। देखते हैं कि उसके बारे में लगातार मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहूँगा कि उसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल वह अभी अस्पताल में इंद्रेश हॉस्पिटल जो देहरादून में है वहाँ पे है, और मुझे पता है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के जो भी प्रयास हैं सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आगे भी सफलता मिलती रहेगी। तो यही मैं आप लोगों के लिए आज इस विशेष ब्लॉग के लिए माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए ब्लॉग बनाया मैंने। और चूँकि कई दिनों से मैं व्यस्त था, मैंने बताया कि मैं पूरे ब्लॉग नहीं बना पाया, और कोशिश करूँगा कि आगे ब्लॉग बनाता रहूँगा और बनाऊँगा। हो सकता है कि उस स्तर के ब्लॉग ना बने, क्योंकि यहाँ पर बनाने के लिए इतना कुछ है भी नहीं और था भी नहीं, तो इस वजह से मैं आराम से अपने बैठ के जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं कर ही रहा हूँ। खैर, तो आज का ब्लॉग आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह एक मानवता की मिसाल वाला ब्लॉग है कि मानवता
के एक आधार को आप लोगों ने एक मूर्त रूप दिया है और उस बच्चे को एक नवजीवन देने के प्रयास के लिए आप लोगों का फिर पुनः आभार। और आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हुए आपका सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं आज नानू किसानों के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों।